Good morning everyone. Continuing with our next topic, एन्युटी मेथड। जिस अमाउंट से आप एसेट खरीद रहे हैं उस अमाउंट को अगर आप एसेट खरीदने के लिए ना यूज़ करते और उसको कहीं और अगर आप इन्वेस्ट करते तो उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस अमाउंट को आप कंसीडर नहीं करते हैं जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के अकॉर्डिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग। बट जो एन्युटी मेथड है वो उस इंटरेस्ट को कंसीडर करता है। इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट की है एसेट में आप उसे कहीं और इन्वेस्ट करते तो जो इंटरेस्ट आपको उस एसेट के ऊपर उस अमाउंट के ऊपर मिलता उसे आप कंसीडर करते हैं। इसीलिए इस मेथड के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट है उसे भी एमोरेटाइज किया जाता है विद एमोरेटाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट। इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है ऑन बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ एवरी ईयर। इस मेथड के मेरिट्स क्या हैं? साइंटिफिक मेथड है। ये मेथड कंसीडर करता है इंटरेस्ट को जो आप उस अमाउंट पर रिसीव करेंगे जो आपने इन्वेस्ट की है एसेट में। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो इक्वल रहती है एवरी ईयर। डीमेरिट्स क्या है इस मेथड के? अगर कोई भी इंक्रीज होता है एसेट में तो डिफ़िकल्टी होती है इन कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। देन बैलेंस शीट डिपिक्ट नहीं करेगी ट्रू पोजीशन आपकी एसेट्स की इन द बिगनिंग, क्योंकि जो एसेट है आपने हायर वैल्यू पे शो की है और एट द एंड आप उसे लोअर वैल्यू पे शो कर रहे हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन का वो कांस्टेंट रहता है, जबकि जो अमाउंट है इंटरेस्ट का वो डिक्रीज होता है। तो जो इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे वो सेम नहीं होता है। इस मेथड में कोई प्रोविजन नहीं होता है फॉर रिपेयर्स ऑन एसेट या रीएस्टैब्लिशमेंट के लिए उसकी एट द एंड। तो ये थे इस मेथड के डीमेरिट्स। एप्लीकेशन क्या है एन्युटी मेथड की? ये मेथड सुटेबल है डेप्रिसिएशन के लिए उन एसेट्स पे जहाँ पर ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टेड है या जहाँ पर आपको रिपेयर एंड रिनोवेशन एक्सपेंसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मेथड सुटेबल है आपकी लॉन्ग टर्म लीजेस के लिए। देन कंप्यूटेशन कैसे आप करते हो ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन एन्युटी मेथड? इस मेथड के लिए जो डेप्रिसिएशन है उसे हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन्युटी टेबल। इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है एवरी ईयर। जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो इस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एसेट जो सम था वो उस वैल्यू तक रिड्यूस हो जाए जो आपकी वैल्यू है एसेट की, और जो इंटरेस्ट एक्रू होना है आपका एसेट पे वो इक्वल होगा रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट के। तो जर्नल एंट्रीज क्या बनती हैं डेप्रिसिएशन के लिए अंडर एन्युटी मेथड? सबसे पहली एंट्री एसेट को परचेज करने की, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर इंटरेस्ट चार्ज करने की एसेट के ऊपर, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट टू इंटरेस्ट अकाउंट। देन डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। देन ट्रांसफर करने की एंट्री इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन ट्रांसफर करने की डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस क्वेश्चन का इस मेथड का एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 17 है आपकी बुक में। A company purchased a leasehold property on 1st January 2004 for 5 years at a cost of 12 lakh rupees. It decided to write off the lease by annuity method, presuming the rate of interest at 10% per annum. The annuity table shows that annual amount necessary to write off rupees 1 in 5 years at percentage दिया हुआ है आपका at 10% is 0.263797. Show the lease account for 5 years. इसमें बेसिकली जो चीज़ है दैट इज़ हमें जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन की वो कैसे कैलकुलेट करनी है। तो 1 रुपया अगर आपको राइट ऑफ करना है तो उसका अमाउंट क्या दिया हुआ है 0.2637
7975। अगर आपको राइट ऑफ करने हैं 12 लाख रुपीस तो एनुअल डेप्रिसिएशन आपका कितना लगेगा, 12 लाख को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस फिगर से, दैट इज 0.2637975। तो आपका अमाउंट आ गया 316557। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एंट्रीज उसी तरीके से होंगी आपकी। लीज अकाउंट आपका, सबसे पहली एंट्री एसेट को खरीदने की, तो टू बैंक अकाउंट 12 लाख। देन इंटरेस्ट जो उस अमाउंट पे आपका बनेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट 10% 12 लाख रुपीज पे 1,20,000। डेप्रिसिएशन की एंट्री 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन, यही सेम अमाउंट हर एवरी ईयर यही सेम अमाउंट लगेगी। देन बैलेंस, देन अगेन यही चीज़ कंटिन्यू होती रहेगी। और जैसा कि हमने पीछे बात किया कि इंटरेस्ट जो है वो किस पे कैलकुलेट होगा, जो भी एवरी ईयर के बिगिनिंग में आपका बैलेंस है एसेट का, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो नेक्स्ट ईयर में जब आपने इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड किया तो इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट आप निकालेंगे। देन डेप्रिसिएशन सेम, अगेन बैलेंस आपका आ जाएगा। देन इसी को हमने थर्ड ईयर में कंटिन्यू किया, तो इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट आपने लगाया। देन डेप्रिसिएशन सेम, बैलेंस, देन ये कंटिन्यू रहेगा आपके लास्ट ईयर तक, जितने ईयर्स के आपने अकाउंट्स बनाने हैं। एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर जो डिफरेंस होगा एनुअल डेप्रिसिएशन में और जो ओपनिंग बैलेंस है ईयर का, उनके डिफरेंस को अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट माना जाएगा। मतलब जो भी आपने लास्ट ईयर में, अगर आपने राइट ऑफ 5 ईयर्स में इसको करना है, तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 10% निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डेप्रिसिएशन और आपकी बैलेंस जो है एसेट की अमाउंट का, उसका जो भी डिफरेंस आएगा उस पूरे को आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जिस ईयर में आप इसे लास्ट ईयर में क्लोज कर रहे हैं। तो ये था हमारा एन्युटी मेथड। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज डेप्रिसिएशन फंड मेथड। इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।